हो गया ना स्टार्ट। क्या बोल रहा है कि ए टेंजेंट टू पैराबोला, पैराबोला पे कोई टेंजेंट है नहीं जो क्या करता है मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है, देन इट्स इक्वेशन, नहीं इसका इक्वेशन लिखना है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना है। नहीं तो देख सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला ड्रॉ कर। नहीं तो ये क्या है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक। अब क्या कर रहा है ये पैराबोला, मान ली कि इस पर कोई एक टेंजेंट लाइन है। पहले तो इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन क्या है, y बराबर 3x + 5, अर्थात इसका देख अगर x को 0 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,5 और y को 0 रखोगे तो कितना -5/3,0। ये एक लाइन है, टेंजेंट लाइन है, सॉरी एक ये लाइन है, ठीक। और कोई पैराबोला पर टेंजेंट लाइन है जो इस लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है 45 डिग्री। तो मान लेते हैं ये एक लाइन है जो पैराबोला के साथ कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। अच्छा इस लाइन का स्लोप बता सकते हो? यस सर। अरे y बराबर mx + c में m क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो ये y बराबर mx + c ही तो लिखा हुआ है, स्लोप इसका क्या हो गया 3। इसका स्लोप मान लेते हैं m1, नहीं या फिर इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m मान लेते हैं, ठीक। अच्छा अब देख एंगल बिटवीन टू लाइन जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा। एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अच्छा टेन थीटा कितना दिया हुआ, थीटा कितना दिया हुआ 45 डिग्री, मतलब 10 45 1। अच्छा m1 कितना है 3, m2 कितना है m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 3m। एक बार मॉड खुलेगा प्लस साइन के साथ, नहीं तो क्या आएगा 3 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस 3m, अर्थात 2 बराबर 4m, m बराबर 1/2। एक बार मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा तो क्या होगा 3 माइनस 3m माइनस 1 माइनस 3m, ये इधर आएगा 2m, ये उधर जाएगा माइनस का 2, सही है कि माइनस का 4, माइनस का 4, ये कैंसिल हो गया तो m बराबर माइनस का 2 आ गया, m बराबर माइनस का 2। अच्छा इस लाइन का स्लोप हमको पता चल गया, या तो माइनस का 2 होगा या फिर 1/2 होगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी पैराबोला के लिए क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू mx a/m, और a कितना है a 2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा mx + 2/m। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो टेंजेंट लिखते हैं व्हेन m बराबर क्या होगा, जब m बराबर क्या होगा एक बार 1/2, m बराबर 1/2 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 यानी कि 4, नहीं अर्थात यहाँ से क्या आएगा 2y बराबर x + 8 आएगा। अच्छा जब मान ले कि m बराबर मेरा क्या हो माइनस का 2 हो तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा y बराबर माइनस का 2x और प्लस का 2 अपॉन माइनस का 2, अर्थात y इज इक्वल टू क्या आएगा 2x प्लस माइनस का 2x प्लस माइनस का 1। अब हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो देख पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो टेंजेंट लाइन है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। एक मान ली कि जब स्लोप m बराबर 1/2 है तो उसके कारण टेंजेंट लाइन बना, उसके कारण एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। एक टेंजेंट यानी कि स्लोप बना m बराबर -2 के कारण, तो उसके कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। नहीं तो देख हम याद एक शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने का कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, अगर मेरा स्लोप देख पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और इस पर टेंजेंट क्या होगा y बराबर mx + a/m।
तो मान लें कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को याद करना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे भी याद कर सकते हैं इस पैराबोला के लिए कि a क्या होता है, a स्क्वायर बाय m अपॉन 2a बाय m। या फिर देख, ये तो एक तरीका याद करने का, अगर याद नहीं रहेगा तो ये टेंजेंट लाइन आई और ये पैराबोला आया, इसको साथ सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। तो अभी हम उसके साथ भी सॉल्व करके निकाल लेना, तत्काल हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं इस फॉर्मूला से कि तो a स्क्वायर कितना है मेरा, a कितना है 2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हम मान लें कि पहले इस टेंजेंट के लाइन, इस टेंजेंट के कारण पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखते हैं, तो a स्क्वायर कितना हो गया 4, m कितना हो जाएगा 1/2, 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2 और n/2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया 8,8, जब स्लोप मेरा क्या था 1/2 था। अब हम मान ले कि स्लोप हम इस बार क्या ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, जब स्लोप मेरा क्या हो माइनस का 2 हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन -2, 4 अपॉन -2। या फिर लाइन और पैराबोला को भी सॉल्व करेगा तो यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। नहीं, सब के लिए नहीं वैरी करेगा, दिखाएंगे जब रिजल्ट, अभी ऐसे याद करते चलना। हो गया। तो देख, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम हर पैराबोला के लिए लिखना सिखा देते हैं। मान लें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए क्या मान देते हैं, y बराबर mx प्लस a/m। अब हर पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका सेम रहेगा, समझा। देख, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे चल के ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ेंगे, नहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ेंगे इसी से, बस इसी तरीका को याद रखना। मान ली कि या तो पैराबोला कैसा हो सकता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नहीं, या फिर क्या हो सकता है y स्क्वायर 4ax, ये दोनों तो सेम है, बस a और माइनस a में चेंज है, नहीं। या फिर क्या हो सकता है पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या फिर क्या हो सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो इस पैराबोला के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं। अब देख, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है ना, तो मान लेते कि देख, सबसे पहले हमको याद करना, मेरा नाम क्या है, हाँ, आराम से इसके लिए x y a m क्या रखेगा, पैटर्न याद रखना x y a m। नहीं, इसके लिए भी सेम होगा, x y सिर्फ a की जगह क्या आ गया है, माइनस का a आ गया है, नहीं। इसके लिए क्या होगा कि देख, इसमें क्या करना, x और y को चेंज कर देना, क्या करना y x और m को 1/m से चेंज करना, m को किससे चेंज करना 1/m से। इसमें भी से y x माइनस a 1/m। अब देख, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानते थे, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानते थे, y बराबर क्या हो, देख कैसे गिर गया ये, हो गया। देख, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये तो याद हो गया होगा। अब हमको इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो a की जगह पे क्या आ रहा है माइनस का a, तो क्या हो जाएगा y बराबर mx माइनस का a/m। अब इसमें क्या कर रहे हैं, x y को चेंज कर रहे हैं, तो x y को पहले चेंज कर दे, तो y के जगह x और x के जगह y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, y के जगह x और x के जगह y, और m के जगह क्या लिखेंगे 1/m, y x के जगह y और प्लस a/m। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा mx माइनस am स्क्वायर आएगा ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पैराबोला के लिए। अगर इस पैराबोला के लिए हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू mx और a के जगह माइनस का है तो प्लस का am स्क्वायर। अब देख, इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद करना क्या सिखाया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पैराबोला के लिए तो क्या बोले हैं कि a स्क्वायर बाय m माइन और 2a बाय
याद कर लेना कि y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, और वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, और बाकी सबको पैटर्न में याद कर लेना। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो रहा है तो क्या करेंगे, एक्स वाई को आपस में इंटरचेंज करेंगे, a तो सेम ही रहेगा और m को 1/m से रिप्लेस कर देंगे, नहीं, और वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सब चीज़ निकालते चले जाना। ठीक, वो तरीका था, ट्रिक याद रहे तो सही है, नहीं था कोई तरीके में। हाँ, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब देख ये क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत फायदा करेगा जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे ना, तब देखना कितना फायदा करेगा वो ट्रिक्स। देख बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, कोई पॉइंट इस लाइन पे है, नहीं, ए पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, इस पैराबोला पर एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो हमको क्या करना है कि सो डेट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सबस्टेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। क्वेश्चन पढ़े, कुछ नहीं समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले जो डायग्राम दिया है ना, उस डायग्राम को देखते चलते हैं और लिखते चलते हैं, नहीं तो मेरे पास देख वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या है, पैराबोला है, तो आराम से सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं। नहीं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला बना लिया। ठीक, पैराबोला बन गया। अब क्या बोल रहा है कि ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लाइन ए पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन, यानी कि इस लाइन से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो ये कौन सा लाइन है, x प्लस 4a इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4a, और x बराबर माइनस का 4a कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, माइनस 4a कॉमा 0। नहीं, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट से, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया। मान लें कि इस पॉइंट से इस लाइन, इस पे क्या दिया गया है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, नहीं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक, अब बोल रहा है कि सो डेट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि देखिए ये इस पॉइंट के कारण यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट दिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई कॉर्ड ऑफ यानी कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, इस पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, कॉर्ड, नहीं, तो ये कौन सी लाइन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाली लाइन है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कर रहा है कि वर्टेक्स पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल, वर्टेक्स पे ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। अबे 10th में इतना खतरनाक ज्योमेट्री कहाँ पढ़े थे, नहीं कुछ नहीं, वाह है भी नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से, नहीं, तो देखिए ये क्या था, इसको मान लेते हैं a_t1 स्क्वायर टू a_t1, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं a_t2 स्क्वायर टू a_t2। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद कर लेना कैसे, t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस a_t1 स्क्वायर, नहीं, क्या कि ये पॉइंट जब 80 स्क्वायर 280 होता था तो क्या होता था, t1y बराबर x प्लस a_t1 स्क्वायर होता था। इसी तरह सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t2y x प्लस a_t2 का स्क्वायर। अच्छा, दो टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता था, अबे दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a_t1 t2 a_t1 प्लस t2 होगा। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं, ये इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट कितना है, a_t1 t2, कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस का 4a, तो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस का 4a, और माइनस का 4a किसके बराबर होगा, a_t1 t2 के बराबर। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ रहा है कि a_t1 t2 इज इक्वल टू माइनस का 4a, ये टाटा, नहीं, तो क्या आ रहा है, t1 t2 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हमको इस रिजल्ट से निकाल लिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये कॉर्ड क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ये वर्टेक्स क्या है, 0 0 है, 0 0, इस लाइन को मान लेते हैं a, और इस लाइन को मान लेते हैं कि नहीं, मान लिए अच्छा नहीं, अरे आदर्श कुमार नहीं, आदर्श कुमार नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं,
रहने दो ना, हो गया नहीं। तो देख हम क्या किए कि देख OA लाइन है और OK लाइन है। अब स्लोप ऑफ OA निकाल लेते हैं और स्लोप ऑफ OK निकाल लेते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो वो दोनों लाइन क्या होगी, 90 डिग्री सब्सटेंस करेगा। अगर -1 नहीं आया तो नहीं करेगा। अब स्लोप ऑफ OA निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ OA गुना स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, OK। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया तो क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या करेगा, वर्टेक्स पे 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। अगर नहीं आया तो नहीं करेगा। अब स्लोप ऑफ OA देख, स्लोप ऑफ OA क्या होगा, 281 अपॉन 8T1 स्क्वायर गुना स्लोप ऑफ OK क्या आएगा, 2AT2 अपॉन AT2 का स्क्वायर। अब देख ये गया, नहीं तो क्या बचा कि 4 अपॉन T1 T2 बचा। और T1 T2 किसके बराबर है, -4 के बराबर। तो 4 बराबर -4 अर्थात -1। तो इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। अर्थात ये दोनों लाइन क्या है, वर्टेक्स पे राइट 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है। नहीं तो ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है। फिर से समझा दें अबे T1y इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पॉइंट पे। अरे निकाले थे ना, AT स्क्वायर 2AT पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, TY बराबर x प्लस AT स्क्वायर। नहीं तो इसका इस बार पॉइंट क्या है, T1 स्क्वायर 2AT1। तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, T1y बराबर x प्लस AT1 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट क्या है, AT2 स्क्वायर 2AT2 स्क्वायर। तो T2y x प्लस AT स्क्वायर। अब इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कल भी निकाले थे और बोले थे डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद भी कर लेना है, AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2। अब देख ये जो है ना, इस दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस x = -4a लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, -4a के बराबर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, AT1 T2। इसको किसके बराबर किए, -4a के बराबर। तो यहाँ से T1 T2 कितना आया, -4 आया। ठीक, अब हमको ये बता रहा है, ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना, इस दोनों पॉइंट यानी कि इस दोनों पॉइंट का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना, इस दोनों पॉइंट का जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो वर्टेक्स पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो देख 90 डिग्री के बनाने के लिए हम क्या किए, यानी कि देख इस पॉइंट से वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ किए, इस पॉइंट से वर्टेक्स पे एक लाइन ड्रॉ किए। और अगर ये प्रूफ कर दे कि इस लाइन और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, तो ये दोनों लाइन क्या करेगा, वर्टेक्स पर राइट एंगल सब्टेंड करेगा, या फिर ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वर्टेक्स में 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। इसके लिए हम क्या किया, स्लोप ऑफ OA निकाले, स्लोप ऑफ OK निकाले, दोनों का प्रोडक्ट निकाले, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया। तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, वर्टेक्स पे 90 डिग्री सब्टेंड करेगा। प्रूफ ये रिजल्ट के रूप में याद कर लेना, समझे क्या, कैसे याद करोगे रिजल्ट के रूप में, कि मान ले कि कोई भी लाइन x = -4a या फिर x = -4a, इससे हम क्या करें, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें। तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्वाभाविक है दो टेंजेंट है, दो जगह पैराबोला को टच करके निकलेगा। तो उस दोनों टचिंग पॉइंट को जो ड्रॉ करने वाली कॉर्ड होगी वो कॉर्ड वर्टेक्स पर कितना डिग्री, वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सब्टेंड करेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद कराया जाता है, हम प्रूफ किए हैं। हाँ, x + 4a = 0, a के जगह बदलते रहेगा नहीं। हाँ, अगर मान लें कि x² = 4ay के लिए सोचेंगे तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगा, उस पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी तो चेंज हो जाएगा नहीं। अब तुमको देख कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी तो निकालना ही सिखाए हैं। हाँ, इस पैराबोला के लिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, लेकिन निकालने का तरीका तो बताए ना कि पहले dy/dx निकाले ना, इस पॉइंट पे dy/dx निकालिए तो उस पर क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया तो उस पर पॉइंट तो दिया है ना, वहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे। नहीं, दोबारा जाके पढ़ना तभी आएगा समझ में। नहीं नहीं, अब जब देख, अब लिख इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
क्या लिख, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देख इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देख मान ली कि पैराबोला क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अच्छा मान ली कि पैराबोला पे कोई पॉइंट मेरे पास क्या है, x1, y1। ठीक, लिखने का तरीका बताते हैं, ऐसे ही लिखना, याद रहे तो करना, नहीं याद रहे तो ऐसे चलना। ठीक, पैराबोला पर कोई पॉइंट क्या है, x1, y1। अच्छा टेंजेंट कैसे लिखते थे, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था ना। और टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है नहीं। तो नॉर्मल का लाइन क्या, नॉर्मल कौन सी लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अच्छा टेंजेंट लिखने के लिए क्या करते थे, dy बाई dx निकालते थे, वहाँ से स्लोप निकालते थे, यही ना करते थे। dy बाई dx निकालते थे और स्लोप लिखते थे, और एक पॉइंट था, आराम से हम इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लेते थे, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए और एक पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा जो देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन, देख टेंजेंट लाइन का स्लोप और नॉर्मल लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का होगा। अब इक्वेशन ऑफ, देख स्लोप ऑफ नॉर्मल तो नहीं पता, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, यही ना करते थे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश और 4ax का 4ax का 1। तो y डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a बाई वाई, नहीं अर्थात इस x1, y1 पॉइंट पे चाहिए तो y डैश क्या आ जाएगा, 2a बाई y1। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगा, मान लें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको दिए हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2a बाई वाई, अर्थात क्या हो जाएगा, y1 बाई 2a हो जाएगा ना। अब देख इस लाइन का स्लोप पता चल गया, इस लाइन पे एक पॉइंट है, पता चल गया, आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1, समझे। और इसका स्लोप कितना है, -y1 अपॉन 2ax माइनस x1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नहीं ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। मान ले कि अब ये तो हो गया कि नॉर्मल जब पॉइंट दिया रहेगा, अब हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं। तो देख मान ले कि ये पैराबोला है, क्या है, पैराबोला। पैराबोला पे कोई पॉइंट मेरे पास क्या था, 80² 280 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, नहीं इस पैराबोला पे एक पॉइंट क्या है, 80² 280। पैराबोला मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अच्छा अब हमको देख इस पैराबोला पे टेंजेंट, देख इस पैराबोला का अगर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो आराम से हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और स्लोप चाहिए तो देख स्लोप कैसे निकलेगा, हम इस पे क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, और इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अभी अभी निकाले टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आया है, 2a बाई y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, माइनस का y1 बाई 2a, माइनस का y1 बाई 2a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्या आ जाएगा, y1, यानी कि माइनस का y1 की जगह क्या लिखेंगे, 280, नहीं माइनस का 280 अपॉन 2a, नहीं 2a, और ये कैंसिल हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, माइनस का t। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, माइनस का t। अब देख इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन पे एक पॉइंट पता है, तो आराम से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिख लेंगे, y माइनस 280 स्लोप कितना, माइनस का t इंटू x माइनस 80²।
80² तो यहाँ से क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस 2at और माइनस माइनस प्लस का 80 नहीं आएगा ना। ये क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन इसको भी याद मत करना, निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना लेकिन याद मत करना। हाँ याद किसको करना वो बताते हैं। देख स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को मान लेते हैं m, तो m बराबर क्या होगा माइनस का t। अब हर t के जगह पे हम माइनस का m लिख सकते हैं, हर t के जगह पे माइनस का m लिख सकते हैं। तो y कितना हो जाएगा mx, क्या कि माइनस t की जगह m माइनस का 2am माइनस का am3। इसको जरूर याद कर लेना कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am3। किस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। इसको जरूर याद कर लेना कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। 4-5 बार अभी बोलोगे तो याद हो जाएगा, बस इसको याद कर लेना। बाकी बात हम हर चीज़ तुम लोग को लिखना सिखा देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे लिखना सिखाए ना, उसी तरह हर पैराबोला के लिए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना सिखा देंगे। हाँ m स्लोप है, नॉर्मल लाइन का स्लोप है, नॉर्मल लाइन का स्लोप है नहीं। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है किसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। इसको जरूर याद कर लेना। इसको भी याद हो सके तो कर ही लेना कि y बराबर माइनस का tx प्लस का 280, लेकिन ये तो निकाल भी लेंगे नहीं, 280 प्लस का 80 नहीं, ये क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, माइनस का नहीं प्लस का 80 है। अबे ये माइनस t और ये माइनस माइनस प्लस का ना हो जाएगा नहीं, तो y बराबर माइनस का tx प्लस 280 प्लस का 80 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब देख बताते हैं, इसी में अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। देख इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी याद कर लेना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, क्या था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या याद कर लेना कि a/m स्क्वायर माइनस का 2a/m, 2a/m। अब देख आराम से तुम इसको जनरलाइज भी कर सकते हो कि देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया था a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। ये कब, जब टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या था m, तब ये आया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी यही है, लेकिन इस केस में देख इसका स्लोप और नॉर्मल लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, अर्थात जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो नॉर्मल लाइन के स्लोप का -1 हो जाएगा। तो बस देख इसमें m स्क्वायर में क्या किए हैं, m की जगह क्या लिखे हैं -1/m लिखे हैं, और वही जाके am स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है। और ये देख m के जगह -1/m लिखे तो ये क्या जगह कन्वर्ट हुआ -2a/m। नहीं, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे सारे के लिए हम। नहीं पहले इसको मिटा देते एक बार पूरा। नहीं हो गया। देखो P ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट x एक्सिस ऑफ पैराबोला एट t, अर्थात टेंजेंट क्या करता है पैराबोला को x एक्सिस के साथ t पे इंटरसेक्ट करता है, और नॉर्मल पैराबोला के x एक्सिस के साथ n पे इंटरसेक्ट करता है। और कुछ प्रूफ करना है कि SP इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू PM। S क्या है फोकस, और PM क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू डायरेक्ट। ये रिजल्ट के रूप में याद कर लेना, ऐसे हम प्रूफ कर देते हैं कि देख कोई पैराबोला क्या है, मान लेते पैराबोला क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है पैराबोला, पैराबोला क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। मान लेते कि मेरे पास कोई पॉइंट क्या है P, नहीं अच्छा ये पैराबोला का एक्सिस होगा x एक्सिस, एक्सिस मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है। अच्छा एक्सिस भी x एक्सिस नहीं भी देता तो एक्सिस देता ना, तो एक्सिस तो यही होगा पैराबोला का। नहीं अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिए तो इस पैराबोला का एक्सिस तो यही होगा x एक्सिस, और ये क्या होगा
टी भी। अच्छा, मान लेते हैं पैराबोला का कोई पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, पैराबोला पे टेंजेंट देंगे और ये एक्स यानी कि एक्सिस को टी पे कट करेगा और इसी पॉइंट से हम पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक्सिस को एन पे ड्रॉ करेगा, कट करेगा। अच्छा, पैराबोला का फोकस क्या होगा, ए कॉमा 0। नहीं, इस पॉइंट को हमने पी ले लिया। नहीं, अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। हमको ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट पे कौन जीरो होगा, y 0 होगा। तो y 0 होगा तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 0, क्योंकि y को 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, s। अच्छा, हमको ये लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, देख जल्दी देख, y बराबर क्या था, माइनस का tx प्लस 280 प्लस का 80 क्यू या माइनस का 80, प्लस का 80 क्यू, नहीं प्लस का 80 क्यू। अरे माइनस का टी एक्स माइनस 80 क्यू था ना, माइनस माइनस प्लस का हुआ था ना। अच्छा, अब इसका हमको चाहिए तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो y कोऑर्डिनेट को 0 किए तो यहाँ पे क्या आएगा, xt बराबर 280 प्लस 80 क्यू और टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 2a प्लस 80 स्क्वायर, क्या बचेगा 2a प्लस 80 स्क्वायर, ये नॉन n आ गया। अब हमको प्रूफ, अच्छा pm, तो मान लें कि कोई डायरेक्ट्रिक्स है ना, कोई डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का a, डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का a। p पॉइंट से हम क्या किए, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाले। तो देख, डिफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहता है, एस पी इज इक्वल टू पी एम। इसको क्या प्रूफ करना है, एस पी इज इक्वल टू पी एम, तो ये ऑलरेडी प्रूफ है। नहीं, एस पी इज इक्वल टू पी एम। अच्छा, एस पी इज इक्वल टू पी एम किसके बराबर होता था, ये एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम किसके बराबर होता था, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा 80 स्क्वायर और ये डिस्टेंस ए, अरे डिस्टेंस से तो यही ना होगा, तो एस पी बराबर पी एम बराबर कितना आ गया 80 स्क्वायर प्लस ए। अब हमको निकालना है क्या है, एस टी निकालना है। एस टी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के लिए हम पहले ये डिस्टेंस लिख लेते हैं और फिर उसमें ये डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो एस टी हो जाएगा। नहीं, तो एस टी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, माइनस का 80 स्क्वायर। अरे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, माइनस का 80 स्क्वायर और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए, एस टी कितना आ गया 80 स्क्वायर। अच्छा, माइनस का 80 स्क्वायर कैसे होगा, डिस्टेंस है तो प्लस ही हो जाएगा, नहीं 80 स्क्वायर प्लस ए। इसी तरह हम एस एन की बात करेंगे तो एस एन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, अरे मान ले यहाँ पे x बराबर 4 दे दे, 4,0, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मान ले कि माइनस का 1 दे दे, 0। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। नहीं तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 5 हो जाएगा। 1 से लेके 4 तक नहीं है, -1 से लेके 4 तक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस का 5। नहीं, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। नहीं, तो एस एन क्या आ जाएगा, एस एन मेरे पास क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि देख 80 स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए, 2a माइनस ए क्या हो जाएगा ए। तो देख एस एन बराबर किसके आ रहा है, एस टी, और ये किसके बराबर आ रहा है एस पी, और ये बराबर किसके आ रहा है पी एम। नहीं, इस रिजल्ट को याद कर लियो। नहीं, किसी भी पैराबोला के लिए वैलिड है, चाहे कोई भी पैराबोला रहे।
देखो क्या मेरे पास पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नहीं, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। बोल रहा है कि इफ नॉर्मल एट ए पॉइंट, मान ली कि एक है, इस पे हमने ए T1 पॉइंट है जिस पे हमने नॉर्मल दिया पैराबोला पे। नहीं, ये पैराबोला को किस पे अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई पॉइंट के T2 है। नहीं, तो बोल रहा है कि T1 और T2 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, T1 और T2 में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और वो रिलेशन इस प्रकार से प्रूफ करना है कि T2 जो होगा ये माइनस टाइम्स T1 माइनस 2/T1 के बराबर होगा। या ये भी हम बोल सकते थे कि T1 क्या होगा, माइनस का 2/T2 और माइनस का T2। इस रिलेशन को भी हम वेरीफाई कर सकते थे। नहीं, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या है। अच्छा, इस पे एक पॉइंट क्या है, a_T1² 2a_T1। इस पे पॉइंट क्या है, a_T2² 2a_T2। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या था, सॉरी पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू माइनस का tx था ना, माइनस का tx। तो t के जगह क्या है T1, t के जगह यहाँ पे क्या है T1, तो माइनस का T1x, माइनस का T1x प्लस का 2a_T1 प्लस का a_T1³ था। अच्छा, ये पैराबोला का अच्छा, इस पे बोल दे कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, सॉरी स्लोप ऑफ ए के लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए के लाइन क्या होगा, यहाँ से जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ ए के होगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ही तो होता है। अगर y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है तो x का कोफिशिएंट ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का T1। अगर लाइन इस फॉर्म में रहता है y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में रहता है तो स्लोप m होता है ना, y का कोफिशिएंट 1 और बराबर में यहाँ पे नॉर्मल लाइन AK का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस का T1। और ये स्लोप किसके बराबर होगा, अब यहाँ पे देख A और K दो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी तो हम स्लोप लिख सकते हैं ना। तो इस पॉइंट से स्लोप कैसे लिखेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, तो y2 कितना है 2a_T2 या a_T1 जो भी ले सकते हो, 2a_T1 अपॉन a_T2² a_T1²। a कैंसिल हो गया, 2 देख ऊपर में क्या बचा T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। टक टक, नहीं खत्म। नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, देख माइनस का T1 बराबर क्या आ रहा है 2/T1 प्लस T2 आ रहा है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए तो क्या आएगा T1 प्लस T2 बराबर 2/T1 माइनस का, हमको क्या T2 चाहिए, तो T2 बराबर क्या आ गया, T2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 2/T1 आया ना, माइनस का T1। नहीं, ये प्रूफ हो गया। अगर हम मान लें कि इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ क्या लिखे, नॉर्मल लिखे, और ये T2 पर इंटरसेक्ट किया तो ये वाला रिलेशन होगा। अगर हम इस पॉइंट से इस पे इंटरसेक्ट करते, मतलब इस पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो फिर ये रिलेशन होता। अर्थात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान ले कि हम इसी को छोड़ देते, नहीं। अगर यहाँ से नॉर्मल दिए, इस पॉइंट से नॉर्मल लिखे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो क्या होगा T2 बराबर इस ये पॉइंट को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, T2 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1 लिख सकते हैं ना। ऐसा जल्दी से लिख लें। बोले कि देख इफ नॉर्मल एट T1 T2 पॉइंट टू पैराबोला इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट T3। मतलब देख जो T1 और T2 पर जो नॉर्मल होगा ना वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T3 पे। T1 का भी नॉर्मल और T2 का भी नॉर्मल पैराबोला को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका वैल्यू निकालना है। नहीं तो देख
ये क्या मान लेते हैं मेरे पास पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। T1 पॉइंट से नॉर्मल दिए और वो T3 पे इंटरसेक्ट किया ना, T2 से नॉर्मल दिए और T3 पर इंटरसेक्ट किया। अच्छा, रिलेशन क्या था? अगर मान लें कि हम T1 से नॉर्मल T3 पर दे रहे हैं तो T3 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का T1 माइनस का 2/T1। इक्वेशन 1 आया। अगर हम T2 से T3 पर नॉर्मल दे रहे हैं तो T3 बराबर क्या होगा, माइनस का T2 माइनस का 2/T2। अब इस दोनों को देख बराबर कर देते हैं। इस दोनों को जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा, कुछ ना कुछ। अच्छा, इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का T1 माइनस का 2/T1 बराबर क्या आएगा, माइनस का T2 माइनस का 2/T2। सब तरह से माइनस माइनस सब हट उठ गया है ना। तो फिर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे 1/T1 माइनस का 1/T2। एलसीएम वगैरह ले लेंगे ना। तो T1 T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 T2 माइनस T1। अच्छा, सही है ना। देख चुप, ये देख T1 माइनस T2 ये इधर आया। अच्छा, ये उधर जाएगा तो ये होगा नहीं, अब सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 और ये, अच्छा वाह हम काट भी दिए। ये क्या है, T1 माइनस T2 अपन T1 T2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से T1 T2 कितना आ गया, 2 आ गया ना। T1 T2 कितना आ गया, 2। अब T1 T2 का वैल्यू तो 2 आ गया नहीं। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए आराम से देख, T1 को T1 ही रहने दे, T2 को T2 ही रहने दे। नहीं, T3 की जगह कोई भी एक इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दे, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर। अगर मान ली यही सब चीज़, माइनस का T1 माइनस का 2/T1। एलसीएम ले ले, हाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, अच्छा देख T1 तो कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लेते क्या आएगा, T1 T2 माइनस 2 अपॉन T1 और T1 T2 कितना आया है, 2। तो 2 माइनस 2 खत्म 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 खत्म।